दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ। सीएम धामी सम्मेलन में वर्चुअली जुड़े। नशा तस्करी पर रणनीति तैयार की गई। तो उत्तराखंड के सीएम समेत हिमाचल, हरियाणा और अन्य राज्यों के सीएम भी जो है इस सम्मेलन में जुड़े। सीएम धामी ने वर्चुअली जो है इस सम्मेलन में भाग लिया। नशा तस्करी पर रणनीति तैयार की गई और प्रदेश की मौजूदा स्थिति के बारे में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी गई कि नशा के रोकथाम के लिए जो है क्या कुछ प्रदेश में कड़े कानून बनाए गए हैं, किस तरह से पहले जो है नशे की रिकवरी की गई है और आगे आने वाले समय में किस तरह से जो है चीजों को मैनेज किया जाएगा। तो इन सब चीजों को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखा गया। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो है ये क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था और हरियाणा, हिमाचल और अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो भी इस सम्मेलन में जुड़े और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली जो है इस सम्मेलन में जुड़े थे और उनकी ओर से जो है प्रदेश के मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। नशा तस्करी के रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रदेश में कड़े कानून, कड़े कदम उठाए गए हैं, उसको लेकर भी गृह मंत्री को ये जानकारी दी गई। तो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो है क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। देश में ड्रग तस्करी के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष बढ़ रहे खतरे को लेकर भी सरकार अब काफी गंभीर है। देश के उत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये संकट काफी गंभीर है और इसको लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है। केंद्र सरकार ड्रग्स के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तो ड्रग्स के मामले को लेकर जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर यह राष्ट्रीय सम्मेलन का दिल्ली में आयोजन किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। अमित शाह सम्मेलन में ड्रग्स को लेकर राष्ट्रव्यापी जो है ब्यौरा भी पेश किया गया। सम्मेलन का आयोजन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से किया गया था। तो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा ये मुख्य मुद्दा था जिसको लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया। ड्रग नष्ट करने के पखवाड़े का सम्मेलन में जो है शुभारंभ किया गया और एनसीबी के भोपाल जोनल यूनिट के नए कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। मानस 2 हेल्पलाइन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार की शुरुआत की गई है। ड्रग तस्करी के खिलाफ राज्यों की प्रगति और नारकोटिक्स समन्वय तंत्र के कामकाज की समीक्षा की गई है और वहीं राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब की कार्यक्षमता को मजबूत करने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर जो है चर्चा इस सम्मेलन में की गई। तो कई मुद्दों को लेकर जो है इस सम्मेलन में चर्चा की गई है। आगे की जो रणनीति है वो तैयार की गई है। ड्रग तस्करी के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए जो है रणनीति आगे की बनाई गई है। एनडीपीएस कानून के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई है। किस तरह से चीजों को कोऑर्डिनेट करना है, एनडीपीएस कानून के प्रावधानों में किस तरह से क्रियान्वयन करना है, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही ड्रग से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष एनडीपीएस अदालतों के गठन पर चर्चा की गई। साल 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है और उसी गति से जो है केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच समन्वय पर मंथन ये किया गया जो कि बहुत जरूरी भी है। जिस तरह से नशा लगातार देश प्रदेश में बढ़ता जा रहा है तो इसी को लेकर जो है ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये सम्मेलन जो है 25 जनवरी तक चलेगा। सम्मेलन में 2411 करोड़ मूल्य के 44,792 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और उसी गति से केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। खासतौर पर वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार काम कर रही है।